सोचिए, एक शख्स आपके साथ बैठकर खाना खाए, आपको अपना दोस्त बताए और जब आप गहरी नींद में सो जाएं तो वही शख्स कुल्हाड़ी उठाकर आपका सर धड़ से अलग कर दे और फिर उस कटे हुए सर के खून से अपने घर के देवी देवताओं का अभिषेक करे। इतना ही नहीं, उस कटे हुए सिर को अपने ही घर के पूजा रूम में गड्ढा खोदकर गाड़ दे। जी हाँ, यह कोई किसी हॉरर फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर की कहानी नहीं है, बल्कि देश के ओडिशा राज्य से आई एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली हकीकत है जिसने कानून, पुलिस और इंसानियत तीनों की रूह कपा दी है। आखिर एक 40 साल के निर्दोष शख्स को खाने का न्योता देकर क्यों दी गई उसकी नरबली? आखिर एक सिर कटे धड़ से कैसे खोला तांत्रिक की उस काली दुनिया का राज? आज न्यूज वॉच पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओडिशा के बालांगीर जिले की वो दर्दनाक और खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। मामला ओडिशा के बलांगीर जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के बंगड़ा गांव का है। गुरुवार की सुबह गांव के कुछ लोग जब तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें झाड़ियों के पास पानी में तैरती हुई एक लाश दिखाई दी। शुरुआत में लगा कि शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन जैसे ही लोग करीब पहुंचे वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा मुंह में आ गया। लाश का सर गायब था, धड़ से खून पूरी तरह बह चुका था। गांव में आग की तरह खबर फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बलांगीर के एसपी जी अभिलाष और उनकी टीम ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहला सवाल यही था, आखिर बिन सिर की लाश किसकी है और इसका सर कहां है? पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद मृतक की पहचान हुई। मृतक का नाम था संतोष खड़सेल, उम्र करीब 40 वर्ष, जो बलांगीर की ही तुसुरा थाना क्षेत्र के तेबड़ा मुंडा गांव का रहने वाला था। पहचान तो हो गई, लेकिन कातिल कौन था? पुलिस ने संतोष के आखिरी मूवमेंट की कॉल डिटेल और गांव वालों से पूछताछ शुरू की। तभी पुलिस को एक सबसे बड़ा सुराग मिला। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 18 अगस्त की शाम को संतोष को आखिरी बार बगड़ा गांव के रहने वाले शत्रुघ्न साहू नाम के शख्स के साथ देखा गया था। शत्रुघ्न ने संतोष को अपने घर दावत पर बुलाया था। बस यही एक सुराग पुलिस को तांत्रिक के खौफनाक दरवाजे तक ले गया। सुराग मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत शत्रुघ्न साहू के घर दबिश देने पहुंची, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो नजारा देखकर खुद पुलिस वाले भी सन्न रह गए। शत्रुघ्न साहू अपने घर के अंदर आंखें बंद करके गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन में बैठा हुआ था, जैसे उसे आसपास की दुनिया या पुलिस के आने का कोई खौफ ही ना हो। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। शत्रुघ्न ने कहा, दारू पीने को लेकर संतोष से झगड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। जब उससे पूछा गया कि कटा हुआ सिर कहां है, तब जो खुलासा उसने किया उससे कमरे में मौजूद हर शख्स की चीख निकल सकती थी। शत्रुघ्न ने कबूल किया कि संतोष का कटा हुआ सिर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के घर के पूजा वाले कमरे के जमीन के नीचे दबा हुआ है। पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूजा रूम की घेराबंदी की और उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। कुछ फीट मिट्टी हटते ही वहां से संतोष खड़सेल का कटा हुआ सर बरामद हो गया। इसके बाद जो सच सामने आया उसने इस मर्डर केस को एक सामान्य हत्या से बदलकर एक खौफनाक नरबली के केस में तब्दील कर दिया। पुलिस जांच में पता चला कि 18 अगस्त की रात जब संतोष खाना खाने के बाद शत्रुघ्न के घर पर ही सो गया था तो शत्रुघ्न और उसके साथियों ने धारदार हथियारों से संतोष का गला काट लिया। इसके बाद संतोष के तड़पते शरीर से निकले खून को शत्रुघ्न ने अपने पूजा घर के देवी देवताओं पर चढ़ाया और फिर सर को पूजा घर में ही दफना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शत्रुघ्न साहू ने अपने ही साथी का सर काटकर बलि क्यों चढ़ाई? पुलिस पूछताछ में शत्रुघ्न ने जो वजह बताई वह अंधविश्वास के उस भयानक अंधेरे को दर्शाती है जिसमें आज भी 21वीं सदी का समाज जी रहा है। शत्रुघ्न ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले 10 सालों से अपने बेटे और बेटी को लेकर उससे अलग रह रही थी।
वजह ये थी कि शत्रुघ्न तंत्र मंत्र और अघोरी विद्याओं में डूबा रहता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए शत्रुघ्न किसी भी हद तक जाने को तैयार था। किसी तांत्रिक या उसकी खुद की सनक ने उसे यकीन दिला दिया कि अगर वह किसी इंसान की बलि देकर उसका खून देवी पर चढ़ाएगा तो उसकी पत्नी और बच्चे 10 साल बाद उसके पास वापस लौट आएंगे। इसी अंधविश्वास के चक्कर में उसने एक मासूम संतोष की जान ले ली। फिलहाल बलांगीर पुलिस ने मुख्य आरोपी शत्रुघ्न साहू समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से खून से सना हुआ धारदार हथियार भी जब्त हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की मां, भाई और भाभी को भी हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है कि क्या इस नरबली की साजिश में वे भी शामिल थे। दोस्तों, 21वीं सदी में जहां दुनिया चांद और मंगल पर पहुंच रही है, वहां आज भी अंधविश्वास के नाम पर किसी निर्दोष की गर्दन काट दी जाती है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। इस खौफनाक घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।